हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है सभी को। देखो, अब कैट का एग्जाम पोस्टपोन तो हो गया है बच्चों, लेकिन आपको मैक्सिमम 15 या 20 दिन हुआ है। आपको ढीला नहीं पड़ना, लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। देखो, आज मैं आपके आगे एक और साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अब हम स्पीड से नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहे थे, आज थोड़ी सी स्पीड को अपनी को कम कर लेते हैं, ताकि क्योंकि अब तब तो हम फोकस सिर्फ 7-8 दिसंबर को लेके था। अब हमारा आराम से हो जाएगा, सिलेबस के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि अभी ऑफिशियल डेट क्या रहेगी, कितने टाइम बाद एग्जाम होगा, ऐसा अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सभी बच्चों को पढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है। चाहे थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहना है, ठीक है। कंटिन्यूटी को बनाए रखना ताकि अच्छे से तैयारी होती रहे। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के लगा लो या फिर ये लगा लो, दो हमारी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे वो टॉपिक्स क्या हैं, उसमें बच्चे को कैसे सिखाया जाए, इस टाइप से हम एक तो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी पढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा ने एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था ना हमने, या फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास पढ़ा था, ऐसे ही आज हम अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे और आसुबेल की थ्योरी पढ़ेंगे। देखो, पहले सुनो, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया है, बच्चे कैसे सीखते हैं, वो सब उन्होंने बताया है। देखो, आप अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सबसे पहले तो आपको याद रखना है अल्बर्ट बंडूरा ने किस टाइप का सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसमें क्या बता रहे अल्बर्ट बंडूरा कि बच्चे का विकास कैसे होता है और बच्चा किन्हीं चीजों को नोटिस कैसे करता है, कैसे सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है या सोसाइटी से सीखता है, या फिर हेरिडिटरी बच्चा सीख के पैदा होता है, इस टाइप से उन्होंने बताया है। देखो, हम कैसे क्या क्या उन्होंने बताया इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपको याद रखना, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये कब दिया था, 1877 में, और थे कहाँ के, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के। ये दो बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हाँ, पहले तो इसी के नाम देखो, सोशल लर्निंग थ्योरी इसी का नाम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अवलोकनात्मक, कि आप ये नाम क्यों है, देखो पहले तो इसी के बारे में सुनो। पहले अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि जो बच्चा सीखता है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट जैसा है बच्चा वैसा ही बनता है, उनका मानना था ये। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बताया, आपकी सोसाइटी कैसी है, आप कैसी सोसाइटी में रहते हो, बच्चा वैसा सीखता है। आप जैसी हरकतें की वैसे की सीखी बच्चे ने। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, इमिटेशन से सीखते हैं, मतलब अनुकरण करके सीखते हैं। वो कैसे, जैसे आप बच्चों के आगे कोई भी एक्टिविटी करो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे उसी टाइप की एक्टिविटी करते हैं। तो जो उसी टाइप की एक्टिविटी करते हैं बच्चे, इसका मतलब वो उस वैसी की वैसी हरकतें सीख रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने इसीलिए बताया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो सोसाइटी से जो बच्चा सीखता है ना, वो क्या है, उसी से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। ये किसका मानना था, अल्बर्ट बंडूरा का। देखो, इसी में यही बातें बताई गई, मैंने एक शॉर्टकट में आपको बता दिया है। देखो, हो गया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, हो गया। इसी का नाम है अवलोकनात्मक सिद्धांत, की बच्चा ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज की ऑब्जर्व करता है, किसी भी चीज को देखता है और वैसा ही सीखता है। ये किसने बताया है, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, इसके 2-3 नेम है, ये 2-3 नेम आपको याद रखने हैं। पहला नेम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सेकंड है अवलोकनात्मक अधिगम, इसे ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखना बच्चों, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है। अवलोकनात्मक अधिगम, अनुकरणात्मक अधिगम, बच्चा इमिटेशन से भी सीखता है, जैसा आप करोगे, जैसी एक्टिविटी करोगे, बच्चा भी वैसा ही सीखता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसके 2-3 नाम हैं, याद रखने आपको। एक तो है अवलोकनात्मक सिद्धांत बच्चों, एक है अनुकरणात्मक सिद्धांत। ये दोनों याद रखें। इनका क्या मानना था, देखो इन्होंने, हाँ, सबसे पहले तो इन्होंने कहा था, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे थोर्नडाइक का था, स्किनर का था,
इस टाइप से वो किस पे कर रहे थे, कोई बंदर पे कर रहा था जैसे कॉलर ने किया था, और बिल्ली पे किसने किया था, थोंडाइक ने किया था। ये बताना चाह रहे थे जानवर और इंसान सेम नहीं होते। आप ऐसा मानते हो कि जानवर ने जैसे सीखा, जानवर के आगे जो एक्टिविटी कराई वैसा ही इंसान करेगा, तो ऐसा नहीं होता। किनका मानना था, ये मानना था अल्बर्ट बंडूरा का। इनका सिर्फ ये मानना था कि जो बच्चा सीखता है वो अपनी सोसाइटी से सीखता, अपने एनवायरमेंट से सीखता, अपने घर के माहौल से सीखता है। देखो, इन्होंने कहा कि प्रयोग जानवरों पर नहीं करने चाहिए, जानवर इंसान की तरह नहीं है। यही तो बात बताई है मैंने। जैसे थोंडाइक ने बिल्ली पे किया, कोहलर ने बंदर पे किया। इनका मानना था कि आप उन पे एक्सपेरिमेंट करके उसी को अप्लाई बच्चों पे कर रहे हो, तो जानवर और इंसान सेम नहीं है। इनका मानना था कि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करके आप इंसान पे रिलेट ना करो। ठीक है, ये बात थी किसकी, अल्बर्ट बंडूरा की। तो आपको यहां से 2-3 बातें क्या क्या याद रखनी है। अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसी का नाम क्या है, ऑब्जर्वेशनल। इसी का नाम क्या है, इमिटेशन। इसको भी इंग्लिश में भी लिख लो। ये भी आपको याद रखना है, इमिटेशन, अनुकरणात्मक। ठीक है, ये 2-3 जितने भी नाम हो सभी याद रखना। ठीक है बच्चों, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी करा रही हूँ, कुछ बातें सुनो आप। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी करा रही हूँ, ये आपके एग्जाम्स में आती हैं, लेकिन हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अब आप जितना लिख बोलूं सुनते रहना, फिर नोटबुक में नोट डाउन करना आराम से। अब कोई जल्दबाजी है नहीं हमारे पास। अब अपने सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने सोचा था पहले तो कि पर्सनैलिटी का टॉपिक है, 7-8 दिसंबर को है, तो मैं आपको नवंबर के लास्ट में या इसके दिसंबर के फर्स्ट वीक में करा दूंगी। लेकिन अब मैं आपको ये कहूंगी कि मैं अब कल से या परसों से जैसे ही ये थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम पर्सनैलिटी का टॉपिक कर लेते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चों अगर आपने पर्सनैलिटी का टॉपिक एक बार कर लिया और फिर आपका एग्जाम आया, फिर एक बार पूरे दिन में एक पूरी क्लास में पर्सनैलिटी का टॉपिक करा दूंगी, ताकि आपके माइंड में वापस से रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज हो गया तो एक बार पहले पढ़ लिया, फिर एक दिन एक क्लास लेके और पढ़ा दिया, तो आपके पर्सनैलिटी के टॉपिक में से कहीं से मार्क्स नहीं कटेगा। और पर्सनैलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने इंटेलिजेंस में बहुत टाइम लगाया था या लर्निंग टॉपिक में बहुत टाइम लगाया था, ऐसे ही पर्सनैलिटी में टाइम लगाएंगे, लेकिन आराम से कर लेंगे। बाद में एक दिन फिर से रिवाइज करा दूंगी। तो अब मैं पहले ही करा देती हूँ, क्योंकि अब तो धीरे धीरे कर लेते हैं, तब तो हम थोड़ा सा स्पीड से करते। अब तो कोई जल्दबाजी है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम का अभी कंफर्म नहीं है। वैसे तो 10-12 दिन ही आगे पोस्टपोन होगा, ज्यादा दिन नहीं होगा। इसीलिए मैंने कल भी एक छोटी सी वीडियो बना के बताया था कि पढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी को रखना है, रेगुलर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखो आगे बच्चों। अब देखो, बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया था, ये भी याद रखना है। बंडूरा ने अपना प्रयोग बच्चों बोबोडोल पे किया था। बोबोडोल पे किया था। इनके अकॉर्डिंग बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और समाज से ऑब्जर्व करते हैं। यही तो मैंने बताया है कि बच्चे किससे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। और बच्चे जो एनवायरमेंट में, समाज में, सोसाइटी में या घर में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी ऑब्जर्व करते हैं और उसी से वैसा ही बच्चे बिहेवियर करने लग जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, क्योंकि बच्चे जो सोसाइटी में वो उसको ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा, फिर मैंने इसी का नाम इमिटेशन बोला। इमिटेशन भी यही है कि जैसा अगले इंसान ने किया, बच्चे ने वैसा ही देखा, वैसा ही ट्रीट कर दिया या वैसी ही हरकतें कर दी। इसीलिए इसका नाम क्या है, इमिटेशन थ्योरी। यही बताया है इन्होंने। इनके अकॉर्डिंग बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और समाज से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप्स हैं कुछ सोशल लर्निंग की, कि जैसा बच्चे कैसे कैसे करते हैं, मतलब सीक्वेंस दी हुई है। एक बच्चे ने किसी को, दूसरे को देख लिया, मतलब किसी पेरेंट को ही देख लिया, या क्लास टीचर को देख लिया, या कोई भी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, आस पड़ोस में हो जाए, गली मोहल्ले, स्कूल, कहीं पे भी हो सकती है। तो बच्चा उस चीज को अपने अंदर रिगेन कैसे करता, अपने अंदर कैसे सीखता, उस चीज को कैसे हरकतें करके। तब ये सीक्वेंस बताई है, ये आपको याद रखनी है। स्टेप्स है सोशल लर्निंग के, ये चारों आपको याद रखने। सबसे पहले तो मान लो एक टीचर ने एक बच्चे को बता दिया, ठीक है, बच्चा क्या करता है, जो टीचर ने बोला उसको ध्यान से सुनता है, मतलब अटेंशन करता है, ध्यान देता है पहले तो उसके ऊपर। ठीक है, फिर अटेंशन देने के बाद फिर रिटेंशन करता है। ठीक है, अटेंशन दिया, ध्यान दे लिया कि टीचर ने मुझे क्या बोला, फिर टीचर ने जो बातें बोली है ना उसको रिटेंशन करता, मतलब धारण कर लेता। अच्छा, ये बातें हैं इस टॉपिक में, तो वो क्या कर लिया, बच्चे ने धारण कर लिया। ठीक है, फिर धारण करने के बाद क्या करता है, वो अपने माइंड में रिकॉल कर रहा होता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण करता है।
हो सकता है वो किसी के आगे भी बता के कर सकता है, या हो सकता है वो अपने माइंड में भी कर सकता है। ठीक है, कैसे करता है बताऊंगी ये बात भी। फिर क्या करता है, वो करने के बाद क्या हो जाता है बच्चा, रीइंफोर्समेंट मिलता है। देखो, टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया, एनीवन, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, टॉपिक पढ़ाने के बाद मतलब उसने टॉपिक को ध्यान से देखा, टीचर ने बोला और बच्चे ने ध्यान से देखा, इसका मतलब क्या किया, उसने ध्यान दिया, अटेंशन दी। फिर जब दे लिया, अटेंशन दे लिया, उसने टॉपिक, टीचर ने टॉपिक पढ़ा दिया, तो उसने क्या कर लिया, सीख लिया, मतलब अपने अंदर क्या कर लिया, धारण कर लिया। फिर धारण करने के बाद टीचर ने सुना कि बताओ मैंने क्या बताया है, इसका मतलब उसने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है किसके आगे, टीचर के आगे, पुनः प्रस्तुतिकरण किया है, कि उसको क्या किया है, पुनः दोबारा से प्रस्तुत किया है। जो ध्यान दिया था, जो ग्रहण किया था, किसके आगे प्रस्तुत किया, टीचर के आगे प्रस्तुत किया। और फिर टीचर ने कहा हाँ शाबाश, बहुत अच्छा किया। तो उससे उसको क्या मिल गई बच्चों, उससे उसको रीइंफोर्समेंट मिल गई है, मोटिवेशन मिल गई। ये बताया गया है किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने, कि एक बच्चा किस किस टाइप से सीखता है। सबसे पहले क्या करता है, अटेंशन करता है। कोई भी चीज हो सकता है, बच्चा नहीं, हम भी ऐसा ही करते, कोई भी इंसान, हर एक इंसान, छोटा बड़ा कोई भी हो, उसके साथ जो भी कोई चीज सीखता, हर किसी चीज में ऐसा ही करता, हर एक इंसान, छोटा बड़ा कोई भी। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी चीज पे हम ध्यान दे लेते हैं, ध्यान देने के बाद उसको इंटरनली हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब इंटरनली सीख लेते हैं, धारण कर लेते हैं अपने अंदर। फिर क्या करते हैं, आगे कहीं चीज आई उसको हम देख के क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण, हाँ ऐसा हुआ था। और जब ऐसा हुआ, हमने सही बता दिया, तो फिर क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन मिला कि हाँ यार मुझे तो याद है ये बात। तो उससे क्या मिला आपको, मोटिवेशन मिला, रीइंफोर्समेंट मिली। ये आपको चारों स्टेप उम्मीद है याद हो गई होगी। ठीक है, एक टीचर क्वेश्चन का, टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्या बोर्ड पे टीचर ने लिखा या बोला, बच्चे ने ध्यान से सुना, अटेंशन। ठीक है, जो टीचर ने बोला, बोर्ड पे लिखा, वो सब कुछ याद हो गया, वो क्या हो गया, रिटेंशन, मतलब आपने धारण कर लिया। फिर मैंने पूछ लिया कि बताओ ये क्या चीज है, आपने करेक्ट, आपने ऐसी की ऐसी बता दी, तो इसका मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण किया। फिर मैंने कह दिया शाबाश बहुत अच्छा किया, उससे आपको क्या मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, मतलब मोटिवेशन मिला। ये क्या थे बच्चों, स्टेप्स थे किसके, अल्बर्ट बंडूरा के, सीखने के, कि कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा किसी चीज को कैसे सीखता है। अब देखो नेक्स्ट, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना ही क्या है, सामाजिक अधिगम है। तभी तो कह रही हूं मैं कि आप घर का माहौल अच्छा रखो, सोसाइटी आपकी ऐसी हो जो अच्छे अच्छे लोग रहते हो, या आपका एनवायरनमेंट आसपास का जो भी है वो क्या हो, अच्छा हो। अच्छा होने का इम्पैक्ट बच्चे पे ये पड़ेगा, जैसा उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, वो जैसा जैसा देखता चलेगा वैसा वैसा सीखता चलेगा। अगर वो अच्छी चीजें सीख रहा है तो वो अच्छा ही करेगा। अगर उसने देखा ही ऐसी कोई चीज है कि उस किसी के कोई फादर है दिन रात पीते हैं, तो क्या बच्चा क्या सीखा, उसने तो यही सीखा है कि बड़े होने के बाद क्या की जाती है, स्मोक किया जाता है, ड्रिंक की जाती है। उसने देख के बच्चा क्या करेगा, वैसा ही किया। उसने अच्छा एनवायरमेंट देखा तो नहीं, तो फिर वो वैसा ही करेगा। आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, पेरेंट है, मदर फादर, बच्चे के लड़ते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बच्चा क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने एनवायरमेंट ऐसा देखा है। उसने जैसा एनवायरमेंट देखा वैसा ही उस बच्चे ने क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। उसने जब अच्छा माहौल देखा ही नहीं कि बहुत प्यार से रहा जाता है, इंसान बहुत अच्छे से रहते हैं, गुस्सा नहीं करते, हर चीज को समझा जाता, उसने वो चीज देखी नहीं। तो जब उसने वो चीज देखी नहीं तो बच्चा वैसा कर भी नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि अच्छा समाज होना चाहिए, आसपास का एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे सीखता है, अपने सामाजिक अधिगम से सीखता है। जैसे जीन पियाजे ने क्या बताया था, अपने संज्ञानात्मक विकास से, मतलब उसके मेंटल डेवलपमेंट से सीखता है, कि देखता है चीजों को, सीखता चलता है। इन्होंने क्या बताया, वो अपने मेंटल डेवलपमेंट में, अपने मेंटल लेवल का तब यूज करता है जब वो अपने आस पड़ोस में देखता है, मतलब सोसाइटी से सीखता है। इसीलिए इसको बोला गया अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बहुत इजी था, उम्मीद है बच्चों इतने एग्जाम्पल्स दे दिए, आपको अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, याद हो गया होगा। ठीक है, देखो फिर मैंने एक और लिखा है, आसुबेल की थ्योरी। ठीक है, आसुबेल के वर्बल की थ्योरी है, वर्बल मीनिंग की। देखो आसुबेल की थ्योरी में क्या बताया गया आसुबेल ने, पहले तो एक बार समझो, फिर मैं लिखा हुआ बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको पता लग जाएगा। इनका मानना था कि बच्चे को रटना नहीं चाहिए, बट बच्चे को समझा के सिखाओ हर चीज। जैसे बच्चे ग्राम कर लेते हैं, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, अगर एक बार बीच से स्किप करा दो तो बच्चा भूल जाता है। इसीलिए कहा गया कि बच्चों को रटाओ मत,
कोई भी आप रूल रेगुलेशन कुछ भी बता रहे हो ना, कुछ भी बातें बता रहे हो, उसके आप एग्जाम्पल दे दो, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। अभी मैंने आपको बताया जो ये 4 स्टेप्स थे लर्निंग के, सोशल लर्निंग के, मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि एक टीचर एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया कि एक बोर्ड पे लिख दिया, फिर उसने अटेंशन किया, फिर उसने रिटेंशन किया, फिर उसने पुनः दोबारा आप टीचर के आगे बता दिया और उसको मोटिवेशन। इस टाइप से मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये चारों स्टेप है मैं आपको डायरेक्ट बता देती और एग्जाम्पल नहीं देती तो शायद वो आपको क्रैम करना पड़ता है ना, लेकिन अब एग्जाम्पल दे दिया तो आपको याद हो गया। ऐसे ही आसूबेल ने बताया है कि बच्चों को रटकर नहीं समझाना, कोई भी चीज उनको क्रैम नहीं करवाना, उनको कोई भी रूल बताया, रूल बताने के बाद एग्जाम्पल दो तो बच्चा समझेगा। ठीक है, वो लर्निंग कैसे करता है, किन चीजों को कैसे रिलेट करता है, ये किसने बताया है? आसूबेल ने। छोटी सी थ्योरी है, एक बार इसको सुन लो, इसे कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, आसूबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग। आसूबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, मतलब अर्थपूर्ण क्या है, मतलब मीनिंगफुल है ये शाब्दिक। वर्बल लिखा हुआ है क्या, शब्द नहीं लिखा हुआ, वर्बल मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब जो भी बताया जाए उसका मतलब होना चाहिए और ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जिसे बच्चा कुछ सीखे, क्रैम ना करे। ठीक है, आसूबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, ये आपको याद रखना है कि आसूबेल की थ्योरी कौन सी है, वर्बल मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, ये आपको याद रखना है बच्चों। छोटी सी थ्योरी है, ध्यान से सुनो, अभी याद हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बताइए है, रोल टू एग्जाम्पल होती है, इसीलिए इसको डिटेक्टिव अप्रोच कहा जाता है। ये डिटेक्टिव अप्रोच क्या होता है, डिटेक्टिव अप्रोच वो होती है जब किसी भी रूल को बता के आप एग्जाम्पल बता देते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिटेक्टिव अप्रोच। यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को रटाओ मत, आप किसी भी चीज को क्रैम मत कराओ बच्चों को। आप कोई भी रूल बता रहे हो तो आप उससे रिलेट करके एग्जाम्पल बता दो ताकि बच्चा इजी सीखे। ये बात किसने बताई, आसूबेल ने। इसी लाइन में भी यही कहा गया, ये रूल टू एग्जाम्पल होती है। रूल टू एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, रूल बता दिया फिर आपने क्या बता दिया, एग्जाम्पल बताओ तो बच्चा सीखेगा। इसीलिए इसे डिटेक्टिव अप्रोच कहा गया है। डिटेक्टिव अप्रोच अभी बताया मैंने, एग्जाम्पल टू रूल चलता है, वो कौन सी अप्रोच होती है, डिटेक्टिव अप्रोच होती है। अब देखो टाइप ऑफ वर्बल लर्निंग, अभी बता रही थी ना, वर्बल मतलब ये जो था, हिंदी में क्या बोला था, शाब्दिक, हिंदी में क्या है, वर्बल का शाब्दिक मीनिंग। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ वर्बल लर्निंग है रोट लर्निंग। अभी बता रही थी मैं, आसूबेल ने क्या बताया है, चीजों को रटना नहीं होता, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। जितना भी सिखाओ वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब बच्चा जितना भी सीखे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज काम आनी चाहिए। ऐसा ना हो, देखा आपने, देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आजकल का जो करिकुलम है, जो करिकुलम तो नहीं है, ओनली सिलेबस है, करिकुलम में तो ऑल एक्टिविटीज आ जाती है, सिलेबस है, वो सिलेबस ऐसा बनाया जा रहा है कि उसका कहीं डेली लाइफ में कहीं यूज होना ही नहीं है, कहीं पे यूज नहीं होगा जो हमारे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो बताई गई है कि वोकेशनल टीचिंग कराओ, वोकेशनल इनको सब्जेक्ट दिलाओ, ताकि बच्चा क्या करे, कुछ चीजें देख के, हस्तशिल्प वगैरह, हाथों की कुछ चीजों को इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करवाओ जिससे बच्चा प्रैक्टिकली सीखे और उससे उसका कुछ इनकम का सोर्स बन सके। इसीलिए कहा गया। लेकिन आजकल क्या हो गया, सिलेबस हो गया, मतलब उसको रट लो और एग्जाम में दे लो, और एग्जाम दिया, अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो आप इंटेलिजेंट हो, अदरवाइज आप नालायक हो। क्या हो गई, हमारा सिलेबस क्या हो गया बच्चों का, ऐसा हो गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि करिकुलम, हमारा पाठ्यक्रम इस हिसाब का होना चाहिए जिसमें बच्चा पढ़े भी, खेले भी, कूदे भी, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। लेकिन आजकल नहीं होता है ये ऐसा। इसीलिए कहा गया है कि आसूबेल ने कहा है कि रटकर नहीं समझाना, रटी हुई चीजें नहीं बतानी बच्चों को। जो आप बता रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, जो उसके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आए, उससे कुछ सीखे। अभिकरण अधिगम मतलब रिसेप्शन, ग्रहण करे, जो चीजें जितना अधिगम हो उसके अंदर कुछ ग्रहण हो, कुछ सीखा गया हो। ठीक है, अन्वेषणा तक कुछ क्या है, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा क्या करे, कुछ नया सीखे, कुछ नया करे। उसने लर्निंग कर ली और उसे सीख के क्या करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे और कुछ नया करे। इसीलिए क्या कहेगा सुबेल ने, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कुछ नया करे, रटे ना, उस जो अधिगम कर रहा उसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है, अब देखो आगे बच्चों, आसूबेल ने रटकर नहीं समझकर अर्थपूर्ण अधिगम पर जोर दिया। अभी तो यही बताया मैंने कि रटकर नहीं सम करना, सभी कुछ अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल अधिगम हो जो उसकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ सके।
देखो अब स्टेप्स ऑफ वर्बल लर्निंग, जो आप शाब्दिक अधिगम करवा रहे हो उसके कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, वो देखो क्या क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। संवेगात्मक अधिगम क्या होता है, देखो चारों आपको याद रखना है, इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। जो कक्षा में या कहीं भी सीखा उसे अपने जनरल बिहेवियर में लागू करना। देखो कैसे, एक टीचर ने बोला कि बच्चों लाइन बनाओ और बाहर चलो, मतलब ग्राउंड में चलो। कुछ बच्चे लाइन को तोड़ देते हैं और कुछ बच्चे लाइन बना के चले गए। टीचर ने बोला सावधान, सभी बच्चों को सीधा होना है, तो वो क्या करेंगे, सभी बच्चे सीधे हो जाएंगे, चुपचाप सीधे लाइन में ग्राउंड में चले गए, है ना। फिर आप कहीं कहीं पे भी आप कहीं जा रहे हो, आपको लाइन में, मान लो कि आप एयरपोर्ट पे चले गए, आपको वहां से आपने सीखा कि सीधी लाइन में जाना होता है, लाइन नहीं तोड़नी होती, ठीक है। जो पहले आए वो पहले खड़ा होगा, इस हिसाब से आपने सीखा कहां से था, क्लास में। आपने यूज कहां कर लिया, एयरपोर्ट पे। तो जो एयरपोर्ट पे यूज किया ना, वो कहां से सीखा हुआ था, वो सीखा हुआ था क्लासरूम से। इसीलिए कहा गया है, आसुबेल ने यही कहा है, जितना सीखो वो ऐसा सीखो कि आपके डेली लाइफ में काम आए। यही होता है संवेगात्मक अधिगम, कि जितना कक्षा में सीखा वो आपको कहीं पे भी जब आप डेली लाइफ में यूज करो वो काम आए, ठीक है। देखो जो कक्षा में या कहीं पे भी सीखा हो जनरल बिहेवियर में लागू हो जाए। जनरल बिहेवियर में जब आप एयरपोर्ट की लाइन पे या फॉर्म सबमिट कराने गए, तब लाइन में खड़े हो गए, तो वो आपके जनरल बिहेवियर में आई कि सीधी लाइन बनानी है, तभी तो आप खड़े हुए। इसे क्या बोला गया बच्चों, इसे बोला गया संवेगात्मक अधिगम। उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी ये बातें। आज छोटी छोटी दो थ्योरी करवा रही हूँ बस। आसुबेल की थ्योरी है जो वर्बल मीनिंगफुल की है, शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम, और एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का। दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जैसे जीन पियाजे की, कोहलबर्ग की, ऐसे ही वाइगोत्स्की की भी कराऊंगी। और ये आज हो जाएंगी किसकी, अल्बर्ट बंडूरा की और आसुबेल की। ऐसे ही धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करते रहेंगे। साइकोलॉजी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही हरियाणा जीके की क्लास में प्रॉब्लम आने दूंगी। अब इसी क्लास के बाद मैं आपकी हरियाणा जीके की भी क्लास लूंगी, उसको भी ले लेना। आराम से पढ़ते रहना, बस छोड़ना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, कभी ज्यादा पढ़ लिया, कभी थोड़ा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना, क्योंकि आपने अगर कंटिन्यूटी को छोड़ दिया, 2 दिन आपने पढ़ना छोड़ दिया, तो तीसरे दिन आप पढ़ोगे ना तो बहुत तकलीफ होगी, पढ़ा नहीं जाएगा, ज्यादा देर सिटिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है। अगर आपकी हैबिट अच्छी रहेगी तो सीईटी का भी अब एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। फॉर्म फिल की नोटिफिकेशन आने वाली है, वो भी तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे। सीईटी का भी तो एग्जाम देना है कल को ना, तो उसके लिए भी अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखनी है तो अपनी स्टडी को छोड़ना नहीं है। और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाती पढ़ाई तो, ठीक है। इसीलिए इसको बोझ ना मान के आराम से, शांति से, तसल्ली से पढ़ते रहो। देखो फिर अधीनस्थ अधिगम मतलब सब ऑर्डिनेट लर्निंग। सब ऑर्डिनेट लर्निंग कैसे हुआ, छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे पानी है, पानी को हम नीर भी बोलते हैं, अम्बो भी बोलते हैं, जितने पर्यायवाची है ना पानी के वो सारे हैं। लेकिन डेली लाइफ में हमने क्या किया, पानी यूज किया, और हमें पानी याद ना आया तो हम कई बार नीर भी बोल देते हैं। इसी को बोला गया अधीनस्थ अधिगम। मतलब एक ही बात के बहुत सारे मतलब, आपको वो बात पता नहीं चली, उससे रिलेट करके आपने जब उन चीजों को बता दिया तो उसे क्या बोलते हैं, अधीनस्थ अधिगम। ये अधीनस्थ अधिगम क्या होगा, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली सीखते हो या उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है, मतलब कुछ लॉजिकल होता है, ठीक है, तभी आप इसे क्या बोल पाते हो, अधीनस्थ अधिगम। और क्रैम नहीं कर पाते, इसीलिए क्या बोला गया, रटकर किसी चीज को नहीं समझना, इसीलिए अधीनस्थ अधिगम सब ऑर्डिनेट लर्निंग। अच्छा, फिर है कोरिलेटिव लर्निंग, सह संबंध, किसी भी चीज का संबंध। जैसे आपने कोई भी चीज सीख ली, उसी से रिलेट करके दूसरी चीज पे आपने पहले वाला एग्जाम्पल अप्लाई कर दिया दूसरे पे, दूसरे वाला तीसरे पे, ऐसे आप कंटिन्यू क्या करते गए, सीखते गए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल समझो, हम लर्निंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। लर्निंग में पहले मैंने थॉर्नडाइक का कराया, फिर स्किनर वगैरह कराई, कोहलबर्ग कराई, ये सारी चीजें, कुर्टलेविन की फील्ड थ्योरी कराई, जितनी थ्योरीज कराई, तो आप उसको रिलेट करते चले कि हाँ स्किनर वाले में तो कबूतर था और थॉर्नडाइक वाले में बिल्ली थी, कोहलर ने बंदर के बारे में बताया था। ऐसे आपको वहां से आइडिया हो गया था कि यहाँ पे भी कोई जानवर का एग्जाम्पल लिया हो, कैसे सीखते हैं, इंसान हो या जानवर हो, फिर दूसरे पे सीखा, फिर तीसरे पे, ऐसे आपने क्या किया, वहां पे कोरिलेट किया। क्या किया, कोरिलेट किया। इसे ही हम कैसे एक दूसरे से आपने क्या क्या कोरिलेट करते गए और सीखते चले गए, इसी को हमने क्या बोला है, कोरिलेटिव लर्निंग। ठीक है बच्चों, उम्मीद है
4 ही है बस ये। अब फोर्थ देखो, महाकोटि अधिगम। महाकोटि अधिगम मतलब सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। इसमें शिक्षार्थी उसने जो सीखा हुआ उन्हें अपने हिसाब से जोड़ लेता है। उसने जो भी सीख लिया कि हाँ ऐसा होता है, तो अपने आइडियाज लगा के उसको क्या कर लेता है, रिलेट कर लेता है, और अपने हिसाब से उसमें क्या कर लेता है, एग्जाम्पल जोड़ लेता है कि मैंने वहां पे पढ़ा था और इसका रिलेशन यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, मैंने वहां पे ऐसा किया था, अब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है। ये जो कंडीशन है ना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, ये क्या हो गया, ये जोड़ने की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जैसे अगर आप एचटेट का एग्जाम करोगे, एग्जाम क्लियर करोगे तो आप अगला फॉर्म भर सकते हो। मतलब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा अगला हो जाएगा, एचटेट का एग्जाम दिया तो अगला फॉर्म फिल कर दूंगा। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इस चीज को रिलेट कर लिया। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल वैसे बताया, अदरवाइज एग्जाम्पल लर्निंग का आता है कि आपने कुछ भी सीखा दूसरे से रिलेट कर लिया, वो क्या हो जाता है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। अब उम्मीद है बच्चों आशुबेल की थ्योरी छोटी सी थी, आपको समझ आ गई होगी। अल्बर्ट बंडूरा की भी छोटी सी थ्योरी थी, आपको समझ आ गई होगी। दोनों थ्योरीज एक बार क्या करना है, देख लेनी है, मेरे साथ सुन ली होंगी। सुनने के बाद आपको फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। आपने सुंदर सुंदर नोटबुक बनाए रखना, हर जगह आपके नोट्स काम आने हैं। देखो वीडियो देखते हो तो आपका टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप समझ लिया उस टाइम, एक बार समझने के बाद अगर आपने नोट्स बना रखे हैं ना और उसमें से पढ़ रहे हो तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहती हूँ, मैं डेली क्लास में शायद बोल दूंगी आप अपने नोट्स जरूर बनाना। नोट्स से बच्चों क्या फायदा होगा, टाइम कम लगेगा, और आप मान लो कि कभी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो यूपी टेट हो, एच टेट हो, आर टेट हो, सी टेट हो, हर जगह साइकोलॉजी आती है। आप हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे होगे ना तो साइकोलॉजी की बार बार क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, वहां से फटाफट रिवाइज किया और एग्जाम दे दिया। इसीलिए कहती रहती हूँ नोट्स जरूर बनाना। एक नोट्स बनाने का ये फायदा भी है, अगर आप अपने हाथ से लिख रहे हो ना, आधे से ज्यादा बातें तो लिखते लिखते याद हो जाती है। इसीलिए कहती हूँ। और मैं तो अब देखो स्टार्टिंग में तो मैं खुद समझाती थी, फिर मेरे को एनालाइज हुआ कि मैं समझाने पे ज्यादा फोकस रखती हूँ, लिखती नहीं हूँ। ठीक है, कई बच्चों के मैसेज आए कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, इसीलिए मैंने पहले लिखती हूँ फिर आपको समझा रही हूँ, ताकि आपकी जो बुकिश लैंग्वेज है थोड़ा सा इजीएस्ट वे में करके लिख दिया और आप अपना ऐसे का ऐसा नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और मैं आपको समझाने पे ही फोकस है ही मेरा, तो समझ भी आ जाए और आप अपना इससे क्या है लिख भी पाओ। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। और आराम से पढ़ते रहो, डिमोटिवेट नहीं होना, पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी भेजना, और नोटिफिकेशन को अपनी को ऑन रखना, क्लासेस का पता चलता रहेगा। और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो बच्चों, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप बिना ही कहे कर दिया करो सब्सक्राइब। जो पता है मैं अभी क्यों कहती हूँ ये बातें, मैं इसमें कंप्यूटर पे देखती रहती हूँ, 2-4 दिन में देख ही लेती हूँ। 57% वो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर है। इसका मतलब क्लासेस तो देखी जा रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया उन बच्चों से। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ, तो बच्चों क्लास को इसको क्या कर लेना, चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे, और पढ़ते रहो, मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होकर पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।